जय हिंद दोस्तों। बहुत सारी बातें हम लोग कर लिए, बहुत सारे सेक्शन से हम लोग पढ़ाई की भी बात कर लिए। लेकिन आज आपको जो है कुछ पार्ट जो है अपने क्लास का एक्सपीरियंस जो बच्चों को जो हमने जो दिया और सीखा उसके बारे में हम थोड़ा सा आप लोग चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत कम उम्र का बच्चा जो है रेलवे में जॉब पकड़ लेता है। दूसरा क्या है कि 7 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी उनका रिजल्ट जो है प्री का हो ही नहीं पा रहा है। दोनों में कितना अंतर है। एक ही क्लास में बच्चा जो कम उम्र में कम समय में जॉब लिया और उसी क्लास का बच्चा जो ओल्ड रहा, बहुत दिनों से पढ़ता रहा, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं हुआ। वैसी स्थिति में क्या होगी? क्या टीचर के द्वारा जो है उस बच्चे को ज़्यादा पढ़ाया गया था, ज़्यादा मटेरियल दिया गया था, ज़्यादा कन्विंस किया गया था? तो बहुत सारी बातें हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बता देते हैं कि यहाँ हमारे बिहार में क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट पहले बच्चा लोग समझता है कि एक छोटा मोटा जॉब हो जाए, और उस जॉब को पाने के लिए बच्चे जो है ना क्या नहीं कर गुजरते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ प्रॉपर्टी, यहाँ गरीबी है बिहार में। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब बाहर में मान लीजिए मुख्यालय में, पटना में, इलाहाबाद में रूम लेकर के जब पढ़ने की स्थिति जब उनकी आती है, तो उस स्थिति में होता क्या है कि एक तरफ जो है कि प्रॉपर्टी दिखता है यानी कि गरीबी दिखता है, और दूसरा तरफ जो है कि पढ़ाई दिखता है। वो हमेशा जो है माइंड में जो है ना कुछ चलते रहता है। कभी रेंट की चिंता, कभी बुक्स की चिंता, कभी फॉर्म भरने की चिंता। ये तो स्वाभाविक है और हर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। लेकिन कहा गया है कि पहले सूरज की तरह पहले आप तपिए, तभी आप जो है सूरज की तरह चमक पाइएगा। तो पहले आपको तपना होगा। तपिएगा तो आपके ऑटोमेटिक जो है आपके अंदर से एक निखार आएगी, और निखार जो है पैसे से नहीं आते हैं, बुक्स से नहीं आते हैं। वो आपके अंदर जो है ना ऑटोमेटिक एक ऐसे एनर्जी का जो है प्रादुर्भाव होगा जो लगेगा कि हाँ, हमारे अंदर जो है कुछ स्टेमिना यानी कि कुछ कर गुजरने की हमारे पास कैपेसिटी हो गई है। बहुत सारे बच्चे देखते होंगे जब तैयारी करने के लिए जब निकलते हैं घर से, जब बाहर निकलते हैं तो उनके पास 2 बुक्स जरूर होता है। पहले होता था जब हमारे पीरियड में जब हम लोग तैयारी करते थे, आज भी होता है, लेकिन मार्केट में बहुत सारे बुक्स हो गए हैं, इसलिए हो सकता है मे भी कि वो ना हो। एक पहला जो है आपका लुसेंट का बुक होता है, दूसरा RS अग्रवाल का। पहले हम लोग यही करते थे, आज भी होता है और हर स्टूडेंट के पास होता है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं बिहार सचिवालय की बात कर रहे हैं, कैसे हम लोग बिहार सचिवालय सहायक का रिजल्ट जो है हम लोग दें कम समय में। उसके लिए आप लोग जो देखते होंगे ये सब पॉइंट्स, कुछ 2 4 5 पॉइंट बताए हुए हैं। इस पॉइंट्स को जो है कि आपको अपने अंदर जो है कि डालना होगा। आपको यकीनन बता रहे हैं कि रिजल्ट्स जो है ना आपकी कदम चूमेगी। बहुत सारे बच्चे को, बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं, जैसे हम नाम भी लेना चाहेंगे, जैसे विपिन कुमार है, पीयूष कुमार है, फिर आपको कृष्णा कुमार हैं, विक्रांत हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एक जॉब नहीं बल्कि 3 4 4 5 5 लोगों ने जॉब लिया। कारण क्या था? कारण क्या था? उनका बेस जो है मजबूत था। जॉब में जाने के बाद पढ़ाई बहुत कम होती है, और वही लोग कर पाते हैं जिनके लगता है कि नहीं कुछ कर गुजरने की कैपेसिटी है। नहीं तो एक छोटा मोटा जॉब में भी लोग करता है। ग्रुप डी में, रेलवे में नौकरी हो गया, बहुत सारे लोग उसी में गुजारना स्टार्ट कर देते हैं। बिहार पुलिस में जॉब हो गया, सोचता है कि यही मेरे लिए बेटर है। लेकिन जब उसको लगता है कि नहीं ये हमारा लाइफ नहीं है, तब उसको जा करके माइंड खुलता है और फिर वहाँ से जा करके स्ट्रगल करना प्रारंभ करता है। इसलिए कहा गया है कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है।
तैयारी करते हैं, रिजल्ट नहीं होता है। एक तो आपका एग्जामिनेशन की हाल देख रहे हैं, वैकेंसी जो आपका नोटिफिकेशन जो आपका समय समय पर आने वाला जो था वो भी जो आपका हाल देख रहे हैं। जब गांव में आप जाते होगे, जब गांव के लोग आपसे पूछते होंगे बाबू कहीं भइल, कहीं नौकरी चाकरी हुआ, बिहार में अपना भोजपुरी लैंग्वेज में लोग बोलता है लोग, उसमें ऐसा ग्लानि महसूस होता है, अंदर से ऐसा लगता है। और यकीनन आपको बता देते हैं कि गांव के लोग क्या जानेंगे कि कंपटीशन क्या कहलाता है, कब कब वैकेंसी आपकी आएगी, कब कब नहीं आएगी। मैं आपको बता देता हूं कि खास करके मैं अपने बारे में कि मैं होली, दीपावली, ये सब फेस्टिवल में कभी हम जाते ही नहीं थे, क्योंकि तैयारी करने की एक उम्र होती है और जब उस पीक पॉइंट पर जब आप पहुंच जाएंगे तो निश्चित रूप से लगेगा आपको कि हाँ हमारे अंदर जो है। तो मैंने जो जहाँ तक आपको स्टार्टिंग जब पीरियड किया था, इसे मैं आपको बता दूं कि हाई स्कूल के टॉपर भी रहे हैं। मेरे क्वालिफिकेशन जो है कभी पीछे मुड़ करके हमने नहीं देखा। और क्लास 5 से हमको लगा कि नहीं एजुकेशन क्या कहलाता है, पढ़ाई क्या कहलाती है, तो अब हर क्लास में हम टॉफ़ी करते थे। और मुझे ऐसा लगता था कि कैसे हम कर जाते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे पढ़ने हमसे ज़्यादा लेबर करते थे, ज़्यादा मेहनत करते थे, बुक्स एक से एक लाते थे, और हम लोग छोटे गांव से रहने वाले लोग जो बुक्स मिलता था उसको ऑब्जर्व करते थे, उसी से हम लोग क्वेश्चन निकालते थे। क्योंकि बहुत सारे मित्र हमारे ऐसे थे जो बड़े बड़े कह सकते हैं कि ऑफिसर्स के लड़के थे, लेकिन आज के डेट में वो लोग कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पास धन थी, दौलत थी, बाइक था, मोबाइल था, घर थे, लग्जरियस गाड़ी था, इसलिए वो लोग नहीं कर पाया। तो जो तपेगा वही एक दिन जो है चमकेगा। बहुत सारे बच्चों लोगों के पास क्या होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि सर कल से स्टार्ट करेंगे, कल से पढ़ेंगे। कल किसी ने नहीं देखा है, जब जगे तभी सवेरा। इसलिए अभी से ही आप जो है पेन उठाइए, कलम उठाइए, और शुरुआती दौर में जो आपको सब्जेक्ट जो लगता होगा कि नहीं मेरे लिए जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टिंग हो, मन लगे, उसको लेकर के पढ़िए। तब आपके अंदर जो है ना इच्छा और जगेगी, और जगेगी। जैसे आप लोग, जैसे मान लें नए नए बच्चों को हम सबसे पहले बोलते हैं कि मॉडर्न पढ़ो, गांधी जी के बारे में पढ़ो, भगत सिंह के बारे में पढ़ो, बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ो। उसके बाद हिस्ट्री में अब चले जाएंगे बेडाइवर तो अकबर के बारे में पढ़ो। तो कुछ उसके अंदर जो है ना इच्छा जगती है कि हाँ हाँ ये चीज़। तो पहले तो आपके अंदर जो है इच्छा जगानी है कि आपको कैसे पढ़नी है, किन किन बातों पर ज़्यादा फोकस डालनी है। तो कल की बात पुरानी है, गाना सुने होंगे, तो कल पर आप कभी जो है बिलीव ना करें। अभी से पेन पेपर उठाइए और जहां से आपकी लगे वहीं से जा करके आपका शुरुआत करिए, जहां आपको मन लगता हो, लगे कि हाँ कुछ हम जान रहे हैं। जैसे भारत में प्रथम महिला याद कर लीजिए, भारत में प्रथम पुरुष याद कर लीजिए। क्रिकेट में बड़ा हॉबी रहता है लोगों का, क्रिकेट होगा तो फुटबॉल देख लीजिए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जो है, इसे मान लीजिए कि नोबेल पुरस्कार है, ये है, तो इतना थोड़ा थोड़ा क्या होता है ना कि अंदर से जो है ना इच्छा जगता है याद करने का। तो कंपटीशन वही लोग दे पाएंगे जो कंपटीशन का मर्म समझते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है बीपीएससी के एग्जाम में अच्छे अच्छे फैमिली से लोग जो है कि कार से, लग्जरियस गाड़ी से, और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ट्रेन में जो है सो करके गए। तो दोनों में डिफरेंसेज हैं। वो सोने वाला का रिजल्ट जल्दी होता है और लग्जरियस कार में घूमने वाला का रिजल्ट जल्दी नहीं होता है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। जब सब कुछ है तो आपको पढ़ने की क्या जरूरत है, जॉब की क्या जरूरत है। आप रिजल्ट निकाल कर देख लीजिए, रेशियो निकाल करके देख लीजिए कि किसान के बेटे जो है अभी बिहार में हमारे जो है आईएएस जो टॉपर जो किए हुए हैं, उनका पोस्टिंग रोहतास, उनके पिताजी शिवम कुमार की बात कर रहे हैं, उनके पिताजी की पोस्टिंग जो है हमारे ही जिला में जो है कि जा करके एक बैंक में जॉब करते हैं। तो यहाँ तक तो आपको कुछ ना कुछ जो इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है आपको अंदर लानी होगी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर रिवीजन कैसे करें। हम बार बार यही बोलते हैं कि जो सेक्शन आप पढ़ लिए, जो सेक्शन आप पढ़िए, मान लीजिए हमने क्या कल पढ़ा था,
कल गांधी जी के बारे में हमने नोट किया, गांधी जी का जन्म यहाँ हुआ था, इस विश्वविद्यालय से पढ़े हुए थे। ये जो है कि जाकर के साउथ अफ्रीका में इतना वर्ष में गए थे, इंडिया जाकर के 15 में लौटे थे। इंडिया जब लौटे तो चंपारण मूवमेंट किए, साबरमती आश्रम की स्थापना किए, नॉन कॉपरेशन चलाए। तो ये सब जो है धीरे 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 जो पहले जो पॉइंट जो पढ़े हुए हैं, तो पहले आप छोटा छोटा क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद आप जाकर के डीप क्वेश्चन में जाइए। धीरे धीरे 2-4 वीडियो मेरा देख लीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ ही जाएगा कि किस तरह का लेवल मेरा रहता है पढ़ाने का। तो इस बार भी सचिवालय सहायक में क्या है कि हम 4 तरह से इसमें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक पहला नंबर की छोटा लेवल, उससे थोड़ा सा हाई लेवल, उससे थोड़ा सा हाई लेवल, और चौथा और थोड़ा सा हाई लेवल। इस 4 लेवल से थोड़ा सा क्लास लेंगे, जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चन को भी और बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपको उसमें जो है कि आ जाएंगे, छूटने का नाम नहीं लेगा। और जितनी भी हमारी टीम है वो सब आपको जो है कि इसी लेवल से हम सब लोगों को, सर लोगों को बोले भी है कि आप लोग यहीं से स्टार्ट कीजिए, छोटे छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में चली बन के जोगन चली, रानी दीवानी कहाने लगी। तो मीरा की तरह जो है प्रेम जो है अपने पुस्तकों से करिए, अपने माँ पिता से करिए। देखिए कितना आनंद आनंद आपको आएगा। कभी माँ के बारे में सोचिए, कभी पिताजी के बारे में सोचिए, कितनी गरीबी से आपको जो है कि यहाँ तक लाए हैं, कितनी आपको गरीबी से जो है कि पोस पाल करके आपको बड़े किए हैं। बचपन में आपको याद होगा कि जब आपको 10 रुपये, 5 रुपये, 1-1, 2-2 रुपये की वैल्यू हुआ करता था। आपका डिप्रेशन जो है स्वयं इसी तरह से खत्म होता चला जाएगा। कोई डिप्रेशन आपकी पास जो है कि आएगा ही नहीं, और एक नई आस जगेगा। और नई आस जगने का मतलब ये है कि वहाँ से कुछ ना कुछ जो है आपको, जब बिहारियों का दिमाग फटता है ना, तो सीधे जो है यूपीएससी जो बोलते हैं ना कि यूपीएससी सवार होता है, तो वैसे वैसे एग्जाम जो है क्रैक करता है लोग। तो बिहारियों के पास बहुत दिमाग होता है, बशर्ते कि वो एक रास्ते पर चलने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं भी कहता हूँ, मैं जनरल जो है तैयारी करता था शुरुआती दौर में, रेलवे टीसी से स्टार्ट किए जो जॉब, और आज मैं क्लास 2 ऑफिसर भी हूँ। तो शुरुआती दौर में आपका बेस जो है धीरे 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 बनाते चलिए, आप भी जो है एक न एक दिन जो है आप बहुत अच्छे जो है पद पर चले जाएंगे। पद भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगा, लोग भी मिलेंगे। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारे हमेशा जो है, देखिए अगर आपको कह रहे यहाँ पर लिखे हुए कि हमेशा पागल बन के रहिए, अगर आपको ऑब्जर्व करना है ना, कुछ सीखना है ना, तो आप क्या करें कि एकदम जो है पागल टाइप का बन करके रहिए। पागल मतलब ऐसा नहीं कि लोग आपको कुछ बोल दे। पागल का मतलब इन सेंस में हुआ कि आपको सीखने की एक ललक, सीखिए, अगला वाला को लगे कि हम नहीं कुछ जानते हैं। उसमें क्या होगा कि आपको हमेशा जो है कुछ ना कुछ नया नया सीख मिलेगी आपको, और वही सीख आपको सफलता दिलाएगी। बहुत सारे बच्चे जो ऐसे ऐसे मेरे पास जो है कॉल करता है लोग, बोलता है लोग, और बहुत सारे बच्चे पिछला बार भी दरोगा लोग जो दिया और दरोगा बना भी, 22-46 में जो दरोगा लोग ज्वाइन भी कर लिया लोग। इसमें आप लोग देखे ही होंगे दरोगा में फिर आपका पुनः रिजल्ट आया, 1000 से ज़्यादा रिजल्ट हुआ। तो कुछ मेरी अलग से कुछ खास नहीं है, लेकिन खास वही है कि क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन का लेवल, और आपके माइंड में जो है कि डाल देना, यही मेरी सबसे बड़ी खासियत है। और जहाँ भी जिस रूप में हम पढ़ाने के लिए जाते हैं, चाहे वो किसी भी कोचिंग का हो, संस्थान हो, चाहे मोटिवेशनल जो है क्लास हो, तो आज तक लड़का हमसे बोर नहीं हुआ है। हमको भी लगता है, अंदर से लगता है कि हाँ, हमें कुछ ना कुछ ऐसी है कैपेसिटी जो आपको हम दे रहे हैं। तो दोस्तों हमेशा जो है पागल बन करके रहिए। पागल बन के रहिएगा तो कुछ ना कुछ नया सीखिएगा। और यहाँ एक पॉइंट है कि ज़्यादा सीरियस नहीं बनना है, एकदम पूरा एकदम कि लगे अगली बार कबार देंगे, एकदम हो जाएगा, कैसे ना होई देखा तनी, है ना। एकदम इस तरह का कोई माहौल क्रिएट नहीं करना है अपने लाइफ में, समझे। कारण क्या है कि आप जो है ज़्यादा सीरियस जब बनेंगे, आपको लगेगा कि बाप रे बाप जो है इस बार जो है कि
तैयारी किए, सब कुछ किए, अंत में पता चलेगा जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे। बहुत सारे बिहार दरोगा की बात कर रहे हैं, प्री की बात कर रहे हैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है सोशियोलॉजी से, दर्शन शास्त्र से दे दिया था, एंथ्रो से 2-4 क्वेश्चन, और उन लोगों का क्या हुआ कि शुरुआती दौर में ही मिल गया। अब उन लोगों का दिमाग क्या हुआ कि खराब हो गया। खराब इन सेंस में कि उनको ऐसा लगा कि अब मेरा रिजल्ट नहीं हो पाएगा। आया हुआ क्वेश्चन भी, जो क्वेश्चन उनको आ रहा था, वो क्वेश्चन भी नहीं बना पाए। तो कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा जो है प्रफुल्लित रहे, खुश रहे। हम आपको इस तरह से कुछ कुछ मोटिवेशनल टाइप का वीडियो भी आपको डालते रहेंगे, कुछ आपको सीखी मिलेगी हमसे। बताएंगे भी कि एग्जाम को थोड़ा सा अगर मान लीजिए कि क्रैक करना है तो उसकी क्या रणनीति होगी। जैसे मेरा रणनीति आप लोग देखे होंगे, बिहार दरोगा मेंस में देखे होंगे, देखे थे ना बिहार दरोगा मेंस में रणनीति, देखे थे कि नहीं देखे थे? बोलिए। प्री में भी देख लिए और मेंस में भी देख लिए। 61.5 की जगह पर 61.3 दिए थे, और 64.7 की जगह पर क्या दिए थे? 74.5 दिए थे कट ऑफ। तो कहीं ना कुछ जो है ना, कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है। अगर आपके अंदर भी रहेगा तो कुछ ना कुछ आपको दिखेगा। इसलिए पूर्ण विश्वास है कि आप लोग कब ज़्यादा सीरियस बनने की कोशिश ना करें। जब अकेलेपन की स्थिति आ जाए तो उस समय क्या करेंगे आप? बोलिए। बहुत सारे बच्चे जो है, जैसे पिछला बार आपको बता रहे हैं कि नालंदा में 5 बच्चे जो है मेरे बिहार दरोगा मेंस 24-46 की बात करें, मेंस का टेस्ट दे रहे थे। मेंस का रिजल्ट जो है आपको बहुत अच्छा उन लोग का तैयारी था। एक लड़का का रिजल्ट नहीं हुआ, 4 का हुआ, 5वां का नहीं हुआ। हमारे पास फ़ोन आया, तुम्हारी इतनी अच्छी तैयारी थी, तुम्हारा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ? तो बोला कि सर बहुत बड़ी लाइफ में मेरी ट्रेजेडी घट गई। ट्रेजेडी इन सेंस में उसका भाई का एक्सीडेंट हो गया था। नालंदा जिला की बात कर रहे हैं। और अभी भी बिहार दरोगा मेंस हो, प्री हो, सचिवालय सहायक हो, ऑनलाइन टेस्ट भी हम लोग ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे, लड़का हो या लड़की, नालंदा जिला से सबसे ज़्यादा लड़के हमसे जुड़े हुए हैं। कारण पता नहीं चलता है। सेकंड स्थान आपका पटना जिला है, लेकिन पटना जिला क्या है कि वो लोग बोलता है लोग पटना में है, लेकिन उन लोग का घर कहीं और है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब भी आपकी अकेलेपन की स्थिति आ जाए तो उस स्थिति में आपको हार नहीं मानना है। होती रहता है सब। 2-4 लाइफ में घटनाएं याद कर लीजिए। आपको एक बात बता रहे हैं, भगत सिंह की बात बता रहे हैं। अकेलेपन क्या कहलाता है, भगत सिंह का एग्जाम्पल देकर के आपको बता रहे हैं। जब उनको फांसी की सज़ा जब हुआ, 23 मार्च 1931 को जब फांसी की सज़ा मिलना था, तो उसके पहले उनके माँ और पिताजी दोनों जाते थे साथ में मिलने के लिए। बहुत बार मिले भी। उससे 1 महीना पहले जो है, जब मिलने के लिए जब गए थे, तो पहले ही जो है, जो अर्दली जो होता है, जो सिपाही जो होते हैं, वार्डन जो होते हैं, जो जेल के जो होते हैं, भगत सिंह की माँ से कह दिए थे। क्या कह दिए थे? कि आज के बाद आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। अब सोचिए एक माँ पर क्या गुजरती होगी। वही माँ जब भगत सिंह के जब मिलने के लिए जब गई, तो पहले दोनों लोग जाते थे साथ में मिलने के लिए, माँ और पिता दोनों लोग साथ में, लेकिन वहाँ बैंड कर दिया कि एक बार माँ जाएंगी, एक बार पिताजी जाएंगे। जब माँ बोली कि बेटा आज के बाद ये लोग मिलने नहीं देगा, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, भारत माता की याद करते हुए भगत सिंह ने यही कहा था कि ऐसी बात नहीं है माँ, जब तुम्हारी इच्छा हो तुम आ सकती हो मिलने के लिए। अभी 23 मार्च बहुत सब लंबा समय है। हालांकि वो डेट जो था एक दिन मैंने बिफोर ही उनको फांसी की सज़ा दे दिया गया था। अब सोचिए इस माँ पर क्या गुजरती होगी। और भगत सिंह हमेशा मुस्कुरा रहे थे। तो भगत सिंह से ना जो एनर्जी जो मिलता है, उसके उनके बारे में पढ़ करके, सुन करके, देख करके, मूवी भी आप लोग देखते होंगे 23 मार्च 1931 शहीद, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, तो बहुत बड़ी एनर्जी मिलती है अपने देश के लिए। साक्षात किसी की मौत जो है मिलने वाली है, और फिर भी जो है
वंदे मातरम, भारत माता की जय, तो अकेलेपन जो है ना, कभी अपने पास लाए ही नहीं, ना कभी लाइए। अकेलेपन आपके पास आएगा तो आप कमज़ोर होंगे, कमज़ोर होंगे तो इसी का नाम है हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, और रात के पढ़िए तो दिन को सफा। तो कभी भी किताबी कीड़ा आप नहीं बनेंगे, ये मेरा मानना है। किताबी कीड़ा आपको बनना नहीं है। नोट्स बनाइए। कभी भी किसी का 100% तैयारी जो है नहीं होता है, लेकिन 80% तो हो सकता है, 90% हो सकता है। लेकिन 10 से 20% ऐसे हैं सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस, जो बुक्स में नहीं मिलते हैं, उसके लिए आपको बाहर में खोजना पड़ता है। एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप प्रिपरेशन करने चले हैं, आपको लगता है कि नहीं सचिवालय सहायक हमको निकालना है, तो आप मजबूती के साथ मेरे साथ डटे रहिए। कभी भी किसी भी प्रकार की आपको कमी नहीं होगी। क्लास है, हजारों बच्चे, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार बच्चे बैठे हुए हैं, फिर भी जो है आप लोगों को बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि क्लास ले मतलब नहीं रखते हैं। आए 2 घंटा पढ़े और फिर अपना दूसरे तीसरे काम में। स्टूडेंट के लाइफ में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वस्थ खान पान, मैंने ऐसा खाना खाइए कि ज़्यादा आपको जो है बॉडी में पेन महसूस ना हो। खूब सोइए, जितना आपको लगे कि नहीं हमको सोना है, खूब सोइए। और तीसरा काम है कि खूब पढ़िए। चौथा, इन तीनों के अलावा अगर चौथा कोई काम अगर लाइफ में अब आया, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। राकेश लाल अपने लाइफ में 17 रिजल्ट दिए, छोटा से लेके बड़ा तक। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि 17 रिजल्ट, और कहीं भी आज की माँ का इतना आशीर्वाद है कि किसी भी एग्जाम में अगर प्री में बैठते हैं तो वहाँ रिजल्ट मेरा हो ही जाता है। चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो सीडीपीओ हो, चाहे बिहार एसएससी हो, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं, रेलवे में एएसएम हो, ईएसएम हो, टीसी हो, सीए हो, जेडबलए हो, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का हो, कमर्शियल क्लर्क का हो, बहुत सारे रिजल्ट्स दिए हमने। खिलाड़ी हैं, और हमेशा जो है ना फॉरवर्ड से खेले हैं, हमेशा। इसीलिए आपको जो है यहाँ भी एक्सपीरियंस देखिए वो काम आया है, समझे। 61.3 एक्सपीरियंस जो है यहाँ भी काम आया है, वही काम आया है। और ये भी बहुत सारे बच्चे लोग सर्च करते हैं कि सर को इतना कहाँ से जो है एक्सपीरियंस मिलता है। अब बिहार सचिवालय की बारी है, और बिहार सचिवालय में भी 100% क्वेश्चन मेरे सेट से आएंगे, आपको दावा कर रहे हैं। मेरे सेट से नहीं आए तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। पहले भी हमने कहा था कटअप का जो देते थे, जो देखिए होता क्या है कि जो हमारे टेस्ट से लोग जुड़ेगा तो वही लोग जानेगा ना कि क्वालिटी क्या है। तो हम लोग क्या किए कि 15 मई से जो है आपको स्टार्ट किए, ऑनलाइन टेस्ट भी और क्लास भी स्टार्ट किए। उसमें 50 टेस्ट हम लोग दे रहे हैं। इन 50 टेस्ट में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि विथ सॉल्यूशन आपको मिलेगा। जैसे आपको दिए गए द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इस शायद आया हुआ था। आपका ये भी आया था कि रेलवे बजट को सामान्य बजट में कब जो है जाकर के मर्ज कर दिया गया। तो रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था 1924 में, और मर्ज कर दिया गया 2017 में। ये बिहार दरोगा मेंस में भी क्वेश्चन था, और बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन की क्वालिटी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगे आपके सामने आए जो आप नहीं जानते हैं, और कुछ तथ्यात्मक क्वेश्चन होते हैं, कुछ आउट ऑफ जो है कि सिलेबस क्वेश्चन होते हैं, वही क्वेश्चन तो आपको रिजल्ट दिलाता है। तो ज़्यादा चौंकने की बात नहीं है। निश्चित रूप से जो है जो लोग भी अगर ऐसा लगता होगा कि नहीं हमको क्लास ज्वाइन करनी है, क्लास को ज्वाइन करने से हमको फ़ायदे हैं, तो निश्चित तौर पर जो है घबराइए नहीं। आपको हम जो है एक बेहतरीन जो है टेस्ट सीरीज लेकर के आए हुए हैं, जो आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा 75418343 और 03 9931843263, ये 2 नंबर है। इन नंबर पर जो है व्हाट्सअप करिएगा, इस पर कॉल करिएगा। और बहुत बेहतरीन तरीका से हम लोग इसको जो है खास करके सॉल्यूशन जो रहेगा वो सब मेरे द्वारा दिए जाएंगे। मैथ्स वाले टीचर अलग देंगे, रीजनिंग के सर अलग देंगे, लेकिन जीएस में जो है ना उसका सॉल्यूशन जो है हम ही देंगे।
क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है। तो कंटेंट जो आपको मिल गया तो समझिए कि लाइफ का हर खेल जो है खेल सकते हैं। सारा जो है जॉब जो है कंटेंट पर ही डिपेंड करता है। इसलिए आशा करते हैं, जैसे अभी बीपीएससी में सुंडागर्त आया था, मेरियाना ट्रेंच, मृत सागर, ये सब कोई क्वेश्चन है? ये कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन आया था, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ये सब पढ़िए, ये सब क्वेश्चन जो धड़ल्ले से मार्केट में चलंत है, चलता रहता है, चलने की प्रक्रिया में हमेशा रहता है। तो बहुत अच्छी बात है, मेहनत करिए, जुड़िए। बुक्स के बारे में देखिए, मेरे जो है वेबसाइट पर जो है सब एजुकेशन ई गुरुकुल, ईडू ई गुरुकुल के नाम से ही वेबसाइट भी है, आपका एप्लीकेशन भी है, आपका जो है टेलीग्राम्स भी है। तो जो लोग भी नहीं जुड़े होंगे, निश्चित तौर पर मुझसे मेरा आग्रह है कि वो लोग जो है कि निश्चित तौर पर आप जुड़िए और देखिए। आप लोग को एक बार पुनः यहाँ पर लिख देते हैं ईडू ई गुरुकुल .in कर देंगे तो वेबसाइट हो जाएगा। तो कुछ पढ़ाई के अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो लाइफ में आपकी चेंजिंग ला सकती है। हर कोई अपना लाइफ का एक्सपीरियंस देने के लिए सोचता है कि ताकि बच्चों को कुछ ना कुछ उसमें सीख मिले। हमने ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाए हैं, ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाए हैं जिसके माँ नहीं है, पिता नहीं है, लेकिन उसकी दिली तमन्ना है कि नहीं हमारी जॉब हो जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे हमको मिले जिनका जॉब तो हुआ लेकिन हमसे भेंट नहीं हुआ। तो वो लोग जो है अब यूट्यूब के माध्यम से जो है हमसे संपर्क किए कि सर मैं आपका पढ़ाया हुआ, कोई एएलपी में है, कोई यूडीसी में है, कोई दिल्ली में जो है गुड्स गार्ड है। मैंने ज़्यादातर जनरल आपको रिजल्ट बता देते हैं कि मेरे बहुत सारे बच्चे जो हैं एसएससी में और रेलवे में और बिहार पुलिस में और दरोगा में ये सब ज़्यादातर गए हैं। बीपीएससी में सिर्फ एक लड़का गया है जो कि आपको वीडियो बना हुआ है। तो भाग्य की बात है, मेरा सपोर्ट रहा है, ना कि उनको हम जो है वीडियो बनाए हैं। लेकिन ये सब सेक्शन में किसी भी गांव में, मोहल्ले में, जवार में अगर चले जाएंगे, जिला में किसी भी सेक्शन में, तो मुझे खाने पीने का और इज्जत का जो है ना, जब गांव में जाते हैं तो 2-4-10 लोग ऐसी तरह से हमको जो है मिल जाता है कि हाँ राकेश सर है गुरुकुल वाले। तो इसी कहा गया है कि जतने जतेक धन पापे बटोरलू, मिली मिली परिजन खाए, अब मरनक बेरी हरि क्यों नहीं पूछत, कर्म संग चल जाए। तो हमको भी सीख मिला है इस जीवन में, इस लाइफ में जो है कुछ समाज को दे करके जाना है। इसलिए आशा करते हैं कि कुछ ना कुछ आपको हम समाज में देते ही हैं। अगर आपको भी मेरी ज़रूरत पड़े, जिस लेवल से ज़रूरत पड़े, जहाँ भी पड़े, आप मुझे ज़रूर याद करेंगे। मैं वहाँ 100% जो है उस पर खरे उतरेंगे, ये मेरा दावा है। मैंने कहा भी था, पिछला वीडियो में कहा था कि पटना में अगर मेरी औकात रहती, मेरी कैपेसिटी रहती, तो वहाँ कोचिंग खोलते और फ्री में क्लास कराते, फ्री में, कोई चार्जेज नहीं। लेकिन वहाँ बहुत सारे रेंट जो है ज़्यादा है, एस्टेब्लिश करने में ज़्यादा उसमें पैसे लगते हैं। अगर इस वीडियो के माध्यम से कोई ऐसा अगर चाहते हो करने के लिए, तो निश्चित रूप से आप हमसे संपर्क करेंगे। मैं आपको 100% तैयार हूँ। और मैं ही क्या, मेरे जितने भी फैकल्टी निस्वार्थ जो है आपको जो है क्लास लेने के लिए तैयार है। इसलिए आपसे भी है, कोई भी अगर व्हाट्सअप करिएगा, जुड़ना चाहते हैं, टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं, निश्चित तौर पर जो है आप उसको करिए। और बता देते हैं कि अब ये एजुकेशन ई गुरुकुल जो है, ये बिहार का नहीं बल्कि देश का नंबर 1 जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बनने जा रहा है। अभी बिहार के एग्ज़ाम से स्टार्ट किया गया है, लेकिन आगे चल करके इंडिया लेवल पर यूपीएससी लेवल तक का भी क्वेश्चन इसमें सेट किया जाएगा, प्रैक्टिस से चलाया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इनकलाब जिंदाबाद।